दोस्तों, अगर आप किसी देश की यात्रा पर जाते हैं और आपको वहाँ ये कहा जाए कि नहाने से पहले आपको सबके सामने निर्वस्त्र होना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप? लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस देश की यात्रा पर जा रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन यह देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। इतना ही नहीं, ये दुनिया का दूसरा खुशहाल देश भी है। और मजे की बात तो ये है कि यह दुनिया के चंद देशों में से एक है जहाँ पर जंगल ही नहीं पाया जाता। यह एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग कोई भी सरनेम का इस्तेमाल नहीं करते। और इस देश की एक अजीब बात तो ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को उनके माता पिता गार्डन में सोने के लिए छोड़ देते हैं और खुद घर के अंदर चाय पी रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको आइसलैंड देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं। तो अपना बैग पैक कर लीजिए और चलिए हमारे साथ डिजिटली आइसलैंड के सफर में। आइसलैंड का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है। यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित आइसलैंड की आबादी मात्र 3,64,000 है और यह देश 1,03,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ के 95% लोग शहरों में रहते हैं, तो वहीं मात्र 5% लोग गांवों में रहते हैं। अगर यहाँ की डेंसिटी को देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में नजर आएंगे। दोस्तों, आइसलैंड की राजधानी शहर है रेकजेविक और पूरे आइसलैंड का 65% लोग इसी शहर में रहते हैं। हालांकि यह कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन किसी भी देश का 60% एक अकेले शहर में रहना ये तो बहुत बड़ी बात है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, इस शहर को अगर आप आसमान से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि आप रेनबो देख रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के घरों को कलरफुल बनाया जाता है। यहाँ के घरों के छतों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है और इसी के चलते इस शहर को रेनबो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के 75% लोग ईसाई धर्म के हैं, तो बाकी के 25% लोग नास्तिक हैं, मतलब कि वे किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ का ऑफिशियल करेंसी आइसलैंडिक क्रोन है और हमारे देश का मतलब भारत का 1 रुपए यहाँ 1.73 आइसलैंडिक क्रोन होता है। क्या आप ये जानते हैं, आइसलैंड में जो भाषा बोली जाती है वो 1000 साल पहले भी सेम थी और आज भी वही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग भाषा में कोई बदलाव ही नहीं किए आज तक। तभी तो कहा जाता है यहाँ पर 1000 साल पहले लिखी गई किताब को आज भी आसानी से पढ़ी जा सकती है। दोस्तों, जैसे कि हमारे देश में लोगों का अपना अलग अलग सरनेम होता है, जैसे शर्मा, मिश्रा, सिंह, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब अपने अपने नाम के सामने सरनेम में पापा का नाम या फिर मम्मी का नाम लिखवाते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों के बीच में कोका कोला पीना बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ चाहे आप घर में हो या ऑफिस में या फिर रेस्टोरेंट में ही क्यों ना हो, हर जगह आपको कोका कोला कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यह देश कोका कोला कोल्ड ड्रिंक का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आइसलैंड उन देशों में शामिल है जहाँ कोई जंगल ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको या तो पठार मिलेंगे या फिर पहाड़, लेकिन जंगल बिल्कुल भी नहीं है। वैसे दोस्तों, आइसलैंड देश को ज्वालामुखी का देश भी कहा जाता है। आपको बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक इस देश में हर 4 साल बाद एक ज्वालामुखी फटती है। दोस्तों, आपने दुनिया के सबसे खुशहाल देश डेनमार्क के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन आइसलैंड को डेनमार्क के बाद दूसरा सबसे खुशहाल देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ के ऑलमोस्ट 100% लोग पढ़े लिखे हैं और सभी के पास अच्छी नौकरी या बिजनेस है। मतलब यहाँ के लोग अपने कामों में मस्त रहते हैं भाई। आइसलैंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून से जुलाई के महीने में इस देश में 24 घंटा सूरज उगा रहता है, अर्थात 2 महीने इस देश में रात नहीं होती। और यहाँ के लोगों का कहना है कि इन 2 महीनों में गोल्फ खेलने का अपना अलग ही मजा है। दोस्तों, एक बात तो है जो बाकी देशों से इस देश को बिल्कुल अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सैनिक नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर न तो आर्मी है, न ही नेवी है और न ही कोई एयर फोर्स। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आइसलैंड के पुलिस कभी भी अपने साथ गन लेकर नहीं चलते, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर क्राइम रेट 0% है। यहाँ के लोगों के बीच में फिल्म देखने का क्रेज सबसे ज्यादा है। आइसलैंड दुनिया के बाकी किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा फिल्म देखता है,
लेकिन क्या आप जानते हैं आइसलैंड में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कई ज्यादा है। यही एक महत्वपूर्ण वजह है जिसके कारण वहाँ की सरकार ने तमाम स्ट्रीट क्लब और ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर बैन लगा दिया है। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं दूसरे देशों में जाकर नाइट क्लब और पोर्न मूवीज में काम करती हैं। वैसे दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के 80% आइलैंड ऐसे हैं जिसे हंटेड माना जाता है। यहाँ पर कई ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर कोई नहीं जाता और माना जाता है कि इस आइलैंड में भूत प्रेत का बसेरा है। अब ये क्या है दोस्तों, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन यहाँ के लोग आज भी इन बातों को मान रहे हैं। आज भी यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर एल्फ यानी कि बौने लोग भी रहते थे जिनके पास कई तरह की जादुई शक्तियाँ मौजूद थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह अभी तक साबित नहीं हो पाया है। वैसे दोस्तों, आइसलैंड को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन है यहाँ का पॉपुलेशन जो कि बहुत ही कम है, और दूसरा जो कि सबसे अच्छा है, यहाँ पर पॉल्यूशन बिल्कुल ही ना के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, ये देश साफ सफाई के मामले में बहुत आगे है। यहाँ के लोगों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि आप अपने देश में गंदगी न फैलाकर कैसे स्वच्छ और साफ रख सकते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आइसलैंड में मच्छर नहीं पाए जाते। आइसलैंड के ज्यादातर इलाके बर्फ से ढके हुए हैं, लेकिन ज्वालामुखी के असर से यहाँ पर बहुत से गर्म पानी वाले झरने भी बहते हैं। इन झरनों में साल भर गर्म पानी आता रहता है, लेकिन इन झरनों में नहाने से पहले आपको खुले में बिना कपड़ों के नहाना होगा और इसके बाद ही इन झरनों में नहाने के लिए कूद सकते हैं। दरअसल इन झरनों का पानी पीने के इस्तेमाल में लाया जाता है, इसीलिए यह नियम लागू किया गया है। दोस्तों, आइसलैंड की राजधानी रेकजेविक में आइसलैंडिक फिलोलॉजिकल म्यूजियम अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यह दुनिया का इकलौता म्यूजियम है जहां मछलियों से लेकर जानवरों और इंसानों तक के कुल मिलाकर 300 से भी अधिक लिंग के नमूनों को रखा गया है। और साधारण भाषा में कहे तो यह एक लिंग का संग्रहालय है जहां आने वाले विजिटर में से 60% महिलाएं होती है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि प्रकृति विपरीत लिंग के प्रति हमेशा ज्यादा आकर्षक होता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं आइसलैंड के उन तमाम जगहों को। अगर कभी आपको आइसलैंड जाने का मौका मिलता है तो आप कहां-कहां जा सकते हैं। व्हेल वाचिंग आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड के आसपास नॉर्थ अंटार्कटिक सागर और आर्कटिक सागर में बड़ी संख्या में व्हेल है और इन्हें देखने के लिए अप्रैल से अक्टूबर का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। दुनिया भर के लोग इन दिनों यहाँ पर व्हेल को देखने आते हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बगल से बहती शांत समुद्र में नौका यात्रा करते हुए हर साइज और हर शेप का व्हेल देखना किसी जादू से कम नहीं है। लैंडमना लॉगर। दोस्तों, क्या आपने कभी पिंक, पर्पल या ब्लू कलर के पहाड़ देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो चले आइए आइसलैंड में। यहाँ पर आपको इस तरह के पहाड़ दिख जाएंगे, जहाँ पर आप देखेंगे मल्टी कलर रियोलिंग के पहाड़, जहाँ पर आप नेचर की खूबसूरती के साथ हाइकिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अंत में बात करते हैं यूनिक वाटरफॉल। अगर आपको लगता है साधारण सा वाटरफॉल देखने के लिए आइसलैंड जाने की क्या जरूरत है, तो आपको इस जन्नत रूपी देश में तुरंत ही पहुंच जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आइसलैंड के बेस्ट और ब्यूटीफुल वाटरफॉल को यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिए, जिससे हमको मोटिवेट मिलती है और ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।